आज मुरीद होने वालों को देखो, चाहे जो नावत है लाल पीला लिबास पहन के आए, वह झट से आदमी मुरीद हो जाता। ये नहीं देखा थे दज्जाल हुए कि पीर हुए। एक गांव में ऐसे पीर साहब पहुँचे, एक आदमी जैसे हमको आज रूहुल अमीन दूसरे मंजिल पर ले के बैठे खाना खवावे, ऐसे एक पीर साहब गए तो एक आदमी अपने दूसरी मंजिल पर ले के गया कि पीर साहब नीचे न बैठे, ऊपर बैठे। और के बाद सब मुरीद बैठे रहे, खाना के इंतजाम होता रहा है। पीर साहब नीचे से निगाह किए बैठे, थोड़ी देर बाद कहते हैं धत धत धत, तो सब चौंके, कहीं ना यूँ को कुत्तों ने है किका भगावत है। पीर साहब कहीं हजरत यहाँ को कुत्तों ने किका भगावत है। तो कहते हैं रे वो काबा शरीफ में कुत्ता घुसा जा रहा था, उसी को भगाया है। वो बहु खलवई मुरीद जो रहे, कहीं ना हमरे पीर साहब तो बहुत पहुँचे हैं हो, यहाँ बैठे बैठे काबा शरीफ के कुत्ता भगाए थी। बताओ ऐसे ऐसे शैतान हैं, काबा में कुत्ता घुसा जाते। हज उम्रा करे वाले से पूछो, कहो काबा शरीफ में जो हुदूद है कहीं कुत्ते नजर आते हैं? कहीं है ही नहीं वहाँ हुदूद हरम में, और काबा में कुत्ता घुसा जाता है। तो सब तो मान गए, लेकिन उनके घर के औरतिया जो खाना बनावत रहा है वो बड़ी होशियार है। जब खाना बनाए रखे, सो के बाद दस्तरखान सजाइस पीर साहब के सामने, तो सबके सामने प्लेट लगे, तो आधे में यहाँ गोश्त आधे में यहाँ भात। और पीर साहब के सामने प्लेट लगे तो नीचे गोश्त ऊपर भात। अब के बाद कहा था पीर साहब बिस्मिल्लाह करो। अब पीर साहब हर बार देखा था सबके कि सबके प्लेट में तो गोश्त भात धरा है, हमरे में सिर्फ भात ही भात है। तो शुरू नहीं की तो औरतिया फिर कहते रे पीर साहब खाओ ना। तो फिर साहब हर बार फिर देखे कि अब याद आ जाए ले आवे। फिर कहा थे रे खाओ ना पीर साहब। तो पीर साहब कहते हैं क्या मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है? मेरी वजह से जिनकी दावत है उनको गोश्त भात और हमको सिर्फ भात ही दे दिया। बहुरतिया उठाई कुचरा, कई सारे दहजरा वाले तू का काबा कुत्ता दिखाई पड़ेगा और भात के नीचे गोश्त नहीं दिखा था। तू कह रे अतना कुचरा मारी इसके पीर साहब का भागत नहीं बना। आज हम लोग दज्जालों के बकाये में पड़ते हैं। नगर नगर डगर डगर पीर घूम रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ते, शरीयत के मुताबिक नहीं है, हर उंगली में अंगूठी पहने हैं और पीर बने हैं। एक मर्द के लिए चांदी की 4.25 ग्राम चांदी की सिर्फ अंगूठी, वो भी नग होना चाहिए, बगैर नग के भी जायज़ नहीं। नगदार अंगूठी चांदी की 4.25 ग्राम से ज़्यादा नहीं मर्द पहन सकता है। और ये बाबा लोग 5-5 अंगूठी 6 अंगूठी। अल्लाह जाने आजकल क्या हालात हो गए। हमारे नौजवान भी ऐसे। अभी कुछ दिन पहले गोंडा गया तकरीर करने, तो एक लौंडा हमका मोटरसाइकिल पर बैठा के आवा। जब उसके मोटरसाइकिल पर बैठ के चले तो के पीछे बैठे रहा, तो के कनवा पे यहाँ निगाह पड़े तो के भुरकी टंगी थी। तो हम पकड़े, हम कहीं यूँ का पहने हैं रे? तो कहा तेरे मौलाना साहब बम्बई गए रहा तो वहाँ शौक लग रहा तो छदाक पहन लिया रहा है। तो हम कहा नकुनवा नहीं छदा, नकुना छदाक बुलाका पहन ली थी, उसका कहीं नहीं पहने रे? तो कहा तेरे मौलाना तुम तो अजीब आदमी हो। हम कहें अजीब का रे, जब तू बुंदा पहने हैं तो नथुनी काहे नहीं पहने थे रे? बताओ ऐसे ऐसे हमारे नौजवान बिगड़े, बाबा बिगड़े हैं। कल के नौजवान, कल की औरतें जब बेवा होती थी तो चूड़ी उतार कर कंगन पहनती थी ताकि निशानी हो जाए औरत बेवा है। अब आजकल के हमारे नौजवान जहाँ दिल्ली बम्बई गई हैं बकाड़ा पहन ले हैं। ये पता नहीं कब से बेवा हो गए हैं। ये कहे कंगन पहने ठक्कड़े हैं। अरे नौजवानों ज़रा गुलामे नबी बन जाओ। ये सब सुन्नत के खिलाफ है, नाजायज़ है। कड़ा पहनना, जंजीर पहनना, हाथों में जंजीर डालना, ये सब मर्दों के लिए हराम है, जीनत औरतों के लिए है। गुलामे नबी बन जाओ। याद रखो इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया, जबकि यजीद कलमा पढ़ता था, मुसलमान था, लेकिन हाथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उसने नमाजों को छोड़ा था, दाढ़ी बनवा ली थी। पता चला इमाम हुसैन ने अपनी ज़िंदगी से साबित कर दिया कि बेनमाजी के हाथ में हाथ देना कभी जायज़ नहीं है। सुभान अल्लाह। ऐ लोगों,
आप भी नमाज़ों के पाबंद बन जाओ और सुन्नतों का ख्याल रखो। ग़ुलाम नबी बन जाओ, इससे बड़ी दौलत कोई है ही नहीं। बस यही बातों पे मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। ग़ुलाम नबी बन के जी लो। एक सहाबी थे जिनका नाम है हज़रत सफ़ीना। अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकले और रास्ते में काफ़िला से पिछड़ गए किसी वजह से। फिर चले तो जंगल पड़ा। जंगल में जैसे घुसे कुछ ही कदम चले थे कि जंगल का शेर सामने आ गया। जब शेर सामने आया तो हज़रत सफ़ीना ने शेर से क्या कहा था, अच्छा ही बताओ हमका तुमका गन्ना खेत में शेर मिल जाए तो क्या हाल हुई है? नीचे कपड़ा तो खराब होंगे, फिर आगे क्या हुई अल्लाह जाने। लेकिन हज़रत सफ़ीना की ज़िंदगी देखो कि जब जंगल में शेर को देखा, तने तन्हा शेर है, तो बुखारी की हदीस में हज़रत सफ़ीना ने शेर से कहा था, या अबल हारिस, ऐ जंगल के शेर, अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ। सुभान अल्लाह। बेशक नहीं कहा था मैं हाफिज जी हूँ, नहीं कहा था मैं शायर साहब हूँ, छोड़ दो। मैं नमाजी हूँ या मैं हाजी हूँ, नहीं कहा था, बल्कि कहा था मैं नबी का ग़ुलाम हूँ। हदीस में फ़ाक़बल अलसद बस बसतन, वो शेर अपने दुम को हिलाते हुए आगे बढ़ा। वक़ब्बल क़दमैहि, और आकर के हज़रत सफ़ीना के पैरों को चूम लिया। सुभान अल्लाह। बेशक तो कहने का मकसद ये है कि ग़ुलाम नबी बनो। आप हजरात से गुजारिश है, नौजवान यहाँ बहुत बैठे हैं, अपने माँ बाप को राज़ी कर लो। हदीस में रज़ाउर रब फ़ी रज़ाइल वालिदैन, तुम्हारी रब की रज़ा माँ बाप की रज़ा में। कुरान में उस्कुर ली वली वालिदैक, तुम अपने रब का शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। इसलिए माँ बाप की खिदमत करो और नमाज़ों को वक्तों पे अदा करो। सरकार का जब विसाल हो रहा था तो चलते चलते सरकार ने दो चीज़ों की वसीयत फरमाई थी। फरमाया था, स्वलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगों मैं दुनिया से जा रहा हूँ, दो चीज़ों का ख्याल रखना। स्वलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज का ख्याल रखना और अपने मातहतों का ख्याल रखना, नमाज न छूटने पाए और बीवी बच्चों पर कभी जुल्म न होने पाए। इसलिए निकाह हो रहा है, निकाह में बीवियों के साथ हुस्न सलूक करो, इसलिए कि जो शख्स अपनी बीवी के साथ एहसान करता है अल्लाह ताला उसका दर्जा, उसके दर्जात को बढ़ा देता है। हज़रत सैयद अबुल हसन खिरकानी पीर थे, उनके बहुत मुरीद रहे। एक दफ़ा कुछ मुरीद लोग गए कि हज़रत से मुलाकात की, चलते चलते खिरकान पहुँचे। हुआ पहुँचे तो दरवाज़ा खटखटाई, तो हज़रत राह ने बीवी निकली उनकी। लोगों ने सलाम किया, पूछा हज़रत कहाँ है, तो उनकी बीवी चौंकी कहीं ना, हज़रत हमरे घर में को हज़रत है भैया। हज़रत कौन? कहीं हमारे पीर हज़रत सैयद अबुल हसन खिरकानी। कहीं हाँ वो दज्जलवा का हज़रत कहा, तो वो हज़रत कब से हुई गवा? अब मुरीद लोग चौंके, कहीं न रे। इतने में हज़रत शेर पर बैठे लकड़ियों का बोझ आगे रखे आगे, बीवी देखिस तो भाग घर में, कहे था वह दुश्मनवा शेर बलैलावा। मुरीद कहाँ भाग जाए? हज़रत आए, शेर से नीचे उतरे, बोझ नीचे उतारा, शेर ने हज़रत के पैरों को चूमा, अपनी बोली में इजाज़त मांगी, हज़रत ने इजाज़त दे दी तो शेर जंगल चला गया। तब मुरीदों ने कहा, हुजूर आपका मर्तबा इतना ऊंचा और आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार कहती है। तो हज़रत ने फरमाया कि ये मर्तबा जो खुदा ने मुझे दिया है उसी बीवी की बदतमीज़ी पर सब्र करने की वजह से, कि मेरे माँ बाप ने शादी कर दी और वो जाहिला जाहिलियत की बुनियाद पर मुझे बेतुकी बातें कहती रहती है, ज़िंदगी गुजर गई, न मैंने मारा न तलाक दिया, तो अल्लाह ताला ने सब्र की बदौलत मुझे विलायत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। इसलिए बीवी पर जुल्म न करो, मारो पीटो ना। लेकिन कुछ ऐसे हैं बदतमीज़ जो मारने ही में बहादुरी समझते हैं। अगर लड़का न मारे महीना 2 महीना बीवी का, तो के महतरिये मोहल्लम घूम घूम बदनाम करते हैं। हाँ हमारे लड़कवा तो मेहरी आएगा, अल्लाह जाने कौन है त्यावत घूटी पियाई दी सुखे तो हाथ ही नहीं उठत है। अब बताओ, हाँ
न मारी तो बूढ़े हुए मार खवाई देते हैं। नबी फरमाते हैं औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह हज़रत अबू हुरैरा कहते कि हुज़ूर ने फरमाया अस्तौसू बिन निसाई खैरा, ऐ मेरे उम्मतियों में तुमको वसीयत करता हूँ कि औरतों के साथ भलाई करो। क्यों? फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिलइन, इसलिए कि ये टेढ़ी हड्डी से बनाई गई है। पसली की टेढ़ी हड्डी से इनको बनाया गया है। हड्डी टेढ़ी है, सीधी करोगे तो हड्डी टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। ऐसे ही मेहरबान का जाए इतना सीधा करियो, रही है टेढ़ है। इनको टेढ़ा बनाया ही गया है, हमेशा टेढ़ी रही है। इसीलिए बात बात पे तलाक तो ले लेती हैं लेकिन इनके मुंह बंद नहीं होते। क्यों? ये टेढ़ी हैं। हुजूर फरमाते इनके साथ हुस्ने सलूक करो। आओ घर से, घर में आओ, अगर तू मैं होने लगे तो घर छोड़ दो तो मामला ठंडा है। जो अगर डटे रहे हो तो तुम दुई कही हो तो चार कही है, होते होते कहीं है असिल के हो तो तू छोड़ दे। वो कहे हाँ रे असिल के नाम छोड़ ही जाए थे, कहीं छोड़ दे असिल के हो तू, ये बस मुँह खुल ही जात है। कहीं मुँह खोल दे असिल अब्बे मुँह खुलिन जाई, लागत है मुँह में बम धरे, लेकिन वो हवा का औलाद कहाँ माने वाली। कहीं खोल देती है सिल के, वो मुँह खोल, देखी तो कैसे खोलत है। अब जब खोलत है तो अल्लाह जाने एक साग मकती तलाक बक्कत है। और तलाक बक्के के बाद चुप, वह चुप यहू चुप। अब सोचन कि हाँ ये तो गड़बड़ाए गवा। तब जाइए मदरसा में, मौलवी मौलाना से कबू ना सलाम करिए। अई नौबत आ जाए तो दूर से कहें अस्सलाम वालेकुम, क्या बात हो है तो काम गड़बड़ाएगा बनाए दो। का हुआ? कहीं न रहे घर में झगड़ा हुआ तो तिलाक निकल गया मुँह से, कई दफ़ा निकला। कहीं हजरत ही तो गुस्सा में जान ही नहीं पाए, कई दफ़ा निकल गया। जब हजरत ने कहा तुम्हारे लिए हराम हो गई तो कहीं ना ही हजरत जो खर्चा पानी में ले लो बना दो का, लगा तो हम कौन होते बीज बना था। हाँ, लेकिन जिसके दिल में खौफ खुदा होगा वो हराम को हलाल कैसे कहेगा। हुआ भगा दूसरे मदरसम को, हुआ से भगा होगा। इत्तेफाक से रास्ता में एक मौलवी मिल गया। मौलवियों में बहुत दज्जाल टहरत है। एक मौलवी मिल गया, उससे कहीं मौलवी साहब ऐसा ऐसा मामला होगा कि बनाए दो। कहीं का दे हो, कहीं जौन मंगियो तो दे दे। मौलवी कहीं रुपया ले 10,000, लेकिन काम तुम्हारे बिल्कुल लोहा कही देवे। निकाल दे दी 10,000, और जब 10,000 मौलवी पाएंगे तो पूछते हैं अच्छा ही बताओ कौन दिन तलाक दिए रहा है। तो कहते मौलवी साहब इतवार के दिन रहा। कहीं इतवार के, कहीं जाओ इतवार के कहाँ तलाक पड़ते। इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा था। इतवार के तलाक नहीं पड़ता, जा लगाए दी दज्जाली मोहर। हाँ ऐ लोगो, नबी की सुन्नत देखो। रसूलुल्लाह ने 11 निकाह किया। कितने निकाह किया? 11। लेकिन तलाक मुगल्लज़ा किसी बीवी को नहीं दिया। तलाक बाइन किसी बीवी को नहीं दिया। हजरत हफ्सा को एक दफ़ा एक तलाक कहा था, फिर सरकार ने रुजू फरमा लिया था। तो मेरे नबी की सुन्नत है निकाह करना, लेकिन मेरे नबी की सुन्नत तलाक देना नहीं है। निकाह करो लेकिन तलाक न दो। सब्र करो, अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद फरमा देगा। बस यही बातें आप हजरात से कहनी थी जी। अरे अब रहा तो भाई साहब, अरे अब ज़्यादा न कहो, ऐसे जगह ख़त्म करे लागे तो एक दो आदमी कहे ना ही और तो अगल बगल वाले इतना किल्ला मारे का बहुत निक लागत है। ले जा घरे बैठा के सुन। हाँ तो नौबत ना आवे। देखिए ठीक है, अल्लाह ताला इस जज्बे को आपको सलामत रखे। देखो गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान का उर्स पाक अभी जल्दी जल्दी हुआ है। बेशक गौसे पाक की ज़िंदगी से भी हमको सबक लेना चाहिए कि गौसे पाक जब अजमेर आए थे तो ऐसे पेड़ के नीचे बैठे थे। जज़ाकल्लाह। और खैरियत? ये हमारे मुजम्मिल भाई हैं माशाल्लाह, बहुत पुराने हमारे मिलने वाले हैं। अल्लाह इनको अच्छा रखे। तो गरीब नवाज जब मदीने से अजमेर आए थे, एक पेड़ के नीचे बैठे थे। सिपाही
लोग आए, कहा बाबा यहाँ से हटो, यहाँ हमारे ऊँट बैठते हैं। तो गरीब नवाज ने झगड़ा नहीं किया था, नहीं हम बैठेंगे नहीं जाएंगे, जैसे आजकल हम लोग ना ऊँट पे कहा करिए, कहा था कि नहीं कहा था। गरीब नवाज ने कहा बेटा अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, कहीं बिठा दो। कहा नहीं उठो, यही मेरे ऊँट बैठेंगे। तो गरीब नवाज उठ गए थे, सब्र किया था और फरमाया था ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे ही ऊँट बैठेंगे, ऊँट ही बैठेंगे। ज़बान से निकला गरीब नवाज के, तो फिर ज़मीन ने उन ऊँटों को चिपक लिया था। आपने सुना होगा, बहुत मारा पीटा बाद में सिपाहियों ने, लेकिन ज़मीन ने छोड़ा नहीं उनको। राजा ने कहा कुछ नहीं, उसी फ़कीर की बद्दुआ है, उससे माफ़ी मांगो। माफ़ी मांगा तो गरीब नवाज ने माफ़ कर दिया, माफ़ किया तो ज़मीन ने छोड़ दिया। ऐसे ही अना सागर पे फ़ौज ने कब्ज़ा जमा लिया कि फ़कीरों को पानी नहीं दिया जाएगा। तो गरीब नवाज ने झगड़ा नहीं किया था, कहा था ठीक है तुम ही पानी पियो। ये कह के चले आए और हुक्म दिया, तो अना सागर का पानी उनके प्याले में सिमट गया था। पूरा अना सागर खाली हो गया। फिर माफ़ी मांगा गरीब नवाज से, तो माफ़ किया तो पानी फिर अना सागर में आ गया। मैं इसलिए इस बात को कहता हूँ कि गरीब नवाज को मानते हो तो उनकी ज़िंदगी को भी देखो कि गरीब नवाज ने झगड़ा नहीं किया, सब्र किया हर मौके पर, तो सब्र की बदौलत अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई। इसलिए लोगों झगड़ा न करो, थोड़े थोड़े मामलात पे उलझो ना, गरीब नवाज की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखो। लेकिन आज हमारी हालत बदलती नहीं, चाहे जितना समझाया जाए, लेकिन आज हम लोगों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों का हाल तो वही है। आज लोग तकरीर सुनने आते हैं रस्मन, लेकिन अमली तौर पर नियत करके आना चाहिए। इसलिए सब्र करो, गरीब नवाज की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखो। सरकार गाज़ी देखो, उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए वतन छोड़ा और जवानी में अपने रब को राज़ी करने के लिए शहादत ले ली, तो आज पूरी दुनिया उनके आस्थाने पे झुकती है। बीमारों को अल्लाह उनके ज़रिए शिफा देता है। कितने लोगों की रोज़ी गाज़ी सरकार के वसीले से चल रही है, जिसका कोई ठिकाना नहीं, वो गाज़ी सरकार के यहाँ रोज़ी पा रहा है। क्यों? उन्होंने अपनी जवानी में खुदा को राज़ी किया। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करो। देखिए मैं रोज़ाना तकरीर करता हूँ, एक दिन भी नागा नहीं होता, और दिन में मैं मदरसा देखता हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, मैं थक चुका हूँ, कल भी बोलना है, परसों भी बोलना है। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ नमाज़ों को पढ़ो, और अगर कोई अच्छी बात बताए तो का वहाबी देवबंदी कह के टाला ना करो। हाँ, अगर सही बात कह रहा है तो उसको मान लो। बेशक। हाँ, बिलाशुबह अगर कोई वहाबी देवबंदी है तो उससे दूर रहना भी बहुत ज़रूरी है, वरना ईमान चला जाएगा। ईमान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई अच्छी बात कहता है तो उसको हमें मानना चाहिए। बेशक। तो कल शादी है, दुआ है कि अल्लाह ताला होने वाली शादी को मुबारक फरमाए। आमीन। और एक बात मैं आप हजरात से कहना चाहता हूँ, कहता कहीं नहीं हूँ, लेकिन चूँकि आज हमारा मदरसा है खन्नापुरवा, उस मदरसे में मदरसा भी है, मस्जिद भी है, दरगाह भी है, कब्रस्तान भी है, सब कुछ वहाँ। तो मस्जिद जो बनी थी अभी तक उसमें प्लास्टर नहीं हो पाया था। मदरसे की मस्जिद, गांव में तो आलीशान मस्जिद बनी है खन्नापुरवा में, लेकिन मदरसे की मस्जिद में प्लास्टर नहीं हुआ था। आज नमाज जुमा में उसका एहतमाम हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने मदद की, और कल से इंशाअल्लाह प्लास्टर का काम चालू होगा। तो जब हम चले थे तो हमसे भी लोगों ने कहा था कि जा रहे मौलाना साहब, तो कुछ इस्लामी भाइयों से इस मस्जिद के लिए भी ले लेना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ नेकी कमा लो, और अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह की मस्जिद में
प्लास्टर में कुछ दामे दिल में कदमे सुखने हिस्सा ले लो। हो सकता है अल्लाह ताला आपके इस सदका को आपकी बख्शिश का ज़रिया बना दे। बेशक और ये माल हाथों का मैल है, आज हमारे हाथ में है, कल हमारे हाथों से जा सकता है। बेशक इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि खुदा के घर में अगर आपने इंतज़ाम कर दिया तो क़यामत तक अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग उसमें नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ने वालों को तो सवाब मिलेगा ही, लेकिन जो लोग उसको बनाएंगे उनकी नमाज़ों का सवाब उनको भी मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि मस्जिद इस रुए ज़मीन पे सबसे बेहतर जगह है। हुजूर ने फरमाया मम बना लिल्लाहि मस्जिदा, जो अल्लाह वास्ते मस्जिद बनाएगा, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, तो अल्लाह ताला वैसे ही जन्नत में उसके लिए महल बनाएगा। सुभान अल्लाह। मैं आपसे नहीं कहता इतना दो उतना दो, जो अल्लाह की रज़ा के लिए आपके तौफीक हो वो आप ला करके और इन तमाम मुसलमानों को गवाह बना करके आप इसमें हिस्सा ले लो। जितने भी लोग हाजिर हैं ये सब इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हमारे तुम्हारे इस कुर्बानी का माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान हमारे मुज़म्मिल भाई बहुत दिलदार हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह इन्हें आने की भी जाने की भी दोनों अल्लाह ताला इनके कदमों का सवाब अता फरमाए। तो आप हजरात से गुजारिश है जिससे जो हो सके ला करके दे दो। लेकिन आज लोगों का ईमान बहुत कमज़ोर है। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे। अच्छा जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह, हम भी अपनी मर्जी से रखे थे। एक जलसे में एक मौलाना साहब बयान की इनके भैया अल्लाह के नाम पर एक दोगे तो 10 पाओगे। तो मजमा में बहुत लोग बैठे रहे, सोचे नहीं यार सबसे बढ़िया धंधा तो यहाँ है जो मौलवी बता होते हैं वो है कि एक दो 10 वही होता फ़ायदा तो कोनो धंधम ना मिली। वह उठा 1 रुपया मौली साहब का पकड़ाई दी। उसके बाद घरे गवा सुबह भय तो कुर्सी डाल के मुहारे में बैठा कि अब भाई 10 का नोट है ही कोनो लंग से। अब बैठे बैठे पूरा दिन गुजर गया, 10 का नोट कोनो लंग से नहीं आवा। जब 10 का नोट ना आया पूरा दिन गुजर गया, तब मौलवी पर खौरियान कहे अच्छा चूतिया बना के 1 रुपया ठग ली। कहा रहा 1 दे हो 10 पई हो, कब मिली, पूरा दिन गुजरेगा। मौलवी पर बहुत खौरियान की सवेरे उनके खैरियत नहीं। सुबह होते होते अल्लंग मर्दी का 35 हो गए। जब 35 हो गए तो लोटा लेके खेते में भाग। जब हुआ पहुँचा पैखाना करे तो देखे सुहा इतना बड़ा पर्स पड़ा, तो परसवा उठाइस। उसके बाद हुआ खोलिस तो 10 का नोट रखा रहा। तब मौलवी पर बहुत खपा, कहीं नहीं मौलवी मसला बताओ थे तो अधूरा बताओ थे, पूरा नहीं बताओ थे। आवा गवा मौलवी के पास कहीं मौलवी सुनो मसला पूरा बताओ करो, अधूरा ना बताओ करो। कहीं कहा कल तो मसला बताया रहा हो कि 1 दोगे तो 10 पाओगे। कहीं हाँ बताओ तो रहा है। कहीं पूरा बताओ करो, अधूरा ना बताओ करो। कहीं पूरा कहा है, कहा पूरा बताया करो कि 1 दोगे 35 आएगी तो 10 पाओगे, और तुमने 35 बताया ही नहीं। ऐसे ऐसे बैलाहो चले आओ थे मिलाद में। ऐ लोगों, अल्लाह ताला हमारे आपके हरकत सकनात को देखता है। दुआ है कि जिन लोगों ने इसमें दिया है अल्लाह ताला उन्हें इसका बेहतर जज़ा अता फरमाए। आप सब हजरात से गुजारिश है कि ज़रूर ताउन फरमाएं, ये नेकियां बार बार करने को नहीं मिलती। देखो बच्चे, निकाह का मकसद है वन किहू व तवालिदु, निकाह करो और बच्चे पैदा करो। निकाह का मकसद ही है नस्ल इंसानी को बढ़ाना। लेकिन आज दुनिया में बहुत गुमराह फिरके जन्म ले चुके हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ऐ लोगों, मसलक आला हजरत पर कायम रहो, अपने नबी के बारे में अच्छा अक़ीदा रखो और याद रखो कि बग़ैर ईमान के अल्लाह ताला कोई नेकी कबूल नहीं करेगा। इसीलिए इमाम आदम अबू हनीफा एक जगह तकरीर कर रहे थे। एक बुढ़िया औरत अपन बकरी लेके वो बकरिया के दाढ़ी रहे लायक ठड़िए। इसके इस इमाम आदम ये बताओ तुम्हारी दाढ़ी बढ़िया है कि हमारे बकरी की दाढ़ी बढ़िया है?
तो इमाम आदम ने कहा था कि बूढ़ी माँ, अगर मैं ईमान पर दुनिया से गया तो मेरी दाढ़ी तुम्हारी बकरी की दाढ़ी से अच्छी, और अगर खुदा न करे कहीं मैं बेईमान हो के गया तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी से अच्छी होगी। पता चला इमाम आदम ने जवाब दे दिया कि चाहे दाढ़ी हो चाहे नमाज हो, सबकी मकबूलियत का दारो मदार ईमान है। इसलिए ईमान को बचाइए। दुआ कि अल्लाह ताला हमारे तुम्हारे ईमान को सलामत रखे। मैं काफ़ी थक चुका, इंशाअल्लाह फिर कभी। अस्सलाम वालेकुम। खड़े हो जाइए। सलात व सलाम। मुस्तफ़ा जाने